back to the playlist Journey to Choose Myself। तो जैसा कि बात हुई थी कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था ऑफ ग्रिड कम्युनिटी ज्वाइन करने तक का, ऑफ ग्रिड कम्युनिटी जाने तक का सफ़र। तो बात अगली वीडियो में ये बताने की थी कि ऑफ ग्रिड कम्युनिटी में मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे, मेरी क्या लर्निंग्स रही और मेरी लाइफ में वहाँ से मैंने क्या सीखा। ऑफ ग्रिड कम्युनिटी मैंने ज्वाइन कर ली थी, मुझे जल्दी ही घर से निकलना था, क्योंकि ऐसे डिसीजन लेने के बाद, स्पेशली जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो घर रुकना और ऐसे लोग जो उन्हें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते उनके बीच रुकना एक तरह से सज़ा से कम तो नहीं था मेरे लिए। तो बार बार सोचने पे मजबूर करता है, तो मुझे वहाँ से जल्दी ही निकलना था। तो जैसे ही कॉल कंफर्म हुई, बात कंफर्म हुई और मैं निकल गई, उसके टिकट देखे मैंने और टिकट जैसे ही मुझे मिला तुरंत मैं निकल गई काठगोदाम के पास, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, तो वहाँ तक के लिए मैं निकल गई। और वहाँ फिर मुझे ऐसे लोग मिले, ऐसे एक्सपीरियंस हुए, सच में महसूस हुआ कि हाँ, अपने लिए एक कदम तो उठाओ तुम, बाकी सब तो ऊपर वाले ने तैयार करके रखा है तुम्हारे लिए। तो पहले ही दिन जाते हैं मुझे वहीं पे वॉलंटियर था, वो लेने आया। मैं गई, मैं पहुंची और करीब मैं पहुंच गई थी सुबह 5 बजे। और 5 बजे बहुत जल्दी होता है किसी को, मतलब आप जानते नहीं हो तब पिकअप करने आना और लेने आना, और वो भी मैं पहुंची ऑलमोस्ट उस टाइम से पहले वो वहाँ पहुंच चुका था। तो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि कोई आपको जानता नहीं है, आपकी कभी बात नहीं हुई है और आपका कोई कमिटमेंट भी नहीं था, मतलब उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं था कि वो मुझे पिकअप करने आएंगे एंड दैट, और कोई ऐसी बात नहीं थी। बस उन्होंने मुझे रात को पूछा, मैं जब ट्रेन में बैठी थी तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि कितने बजे आओगे करके, कितने बजे पहुँच जाओगे। तब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बंदा है लेने आ जाएगा। और क्योंकि मेरी ट्रेन जल्दी पहुंच रही थी तो बोला इतना जल्दी तो पता नहीं, क्या तुम 1 घंटा वेट कर लोगी, 1-2 घंटा? मैंने कहा हाँ कर लूँगी, क्योंकि मुझे तो घूमना ही था। तो मैंने सोचा और कुछ नहीं तो कहीं पे बैग वैग रख के काठगोदाम घूम लिया जाएगा, इधर-उधर चाय वाय पी जाएगी रेलवे स्टेशन के आस-पास टपरियों पे कई जगह अच्छी चाय मिलती है और खुली भी रहती है वो रात भर। तो सोचा घूम लिया जाएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही कैज़ुअल था, क्योंकि मैं ऐसा करती रहती हूँ। बट सुबह जिस वॉलंटियर को मुझे लेने आना था वो लेने आ गया टाइम पे, और मेरे को रियली शॉकिंग लगा कि अरे इतना जल्दी लेने भी आ गया, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी आ जाएंगे। और ठीक है, हम लोग पहुंचे, वहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर रहा होगा जहाँ हमें जाना था। तो वहाँ हम पहुंचे और मैंने अपना बैग वैग रखा, मैं फ्रेश हुई तो उसने मुझसे बीच में पहुंचते हुए पूछा कि तुम कुछ खाओगी? मैंने कहा नहीं खाऊंगी तो नहीं, लेकिन चाय पीऊंगी। तो बोला कि चाय तो आसपास नहीं है अभी इतना जल्दी, एक काम करो, तुमने रात को खाना खाया? मैंने कहा हाँ मैंने खाया था। ठीक है, तो वो मुझे अगेन आउट ऑफ नो वे, जब जानते नहीं है तो इतना कंसर्निंग वे से पूछना कि अरे तुमने रात खाना खाया था क्या? अभी का तो चलो ठीक है, लेकिन रात खाना खाया था कि नहीं? तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, खुशी हो रही थी कि मैंने अपने लिए डिसीजन लिया। और जब मैंने अपने लिए डिसीजन लिया, मैंने अपने आप को उस लोअर फ्रिक्वेंसी से बाहर निकाल के मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी में रखने का सोचा, तो मुझे अपनी ही फ्रिक्वेंसी के लोग मिलने लगे। क्योंकि जनरली मैं लोगों के लिए इस तरह से कंसर्न रहती हूँ, तो अब मुझे भी वैसे ही लोग मिलने लगे। मतलब मुझे वो टेंशन नहीं थी कि ये मेरे से जेलस फील करेंगे या फिर मेरे को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे या कॉम्पीट करेंगे, मतलब कंपटीशन में आएंगे, नहीं वो कोई टेंशन नहीं था। अब यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं, कोई जज करेगा, कोई टेंशन ही नहीं, जानते ही नहीं तो जज करके भी क्या कर लोगे, मेरा तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई और उन्होंने पूछा कि तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, अदरवाइज हम भीमताल घूमने जाने का सोच रहे थे, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। तो नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, क्योंकि पूरी ट्रेन में तो मैं सो के आई थी आराम से। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे नींद तो आ नहीं रही है, चलो भीमताल चलते हैं। तो मैं फ्रेश हुई और फिर हम पहले ही दिन घूमने चले गए भीमताल। वहाँ से करीब होगा 25-30 किलोमीटर्स में भी। और हम घूमने गए, वहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा घूमे और भीमताल घूमने का सोचा था और उसके आगे चले गए रैंडम कि आगे भी कुछ अच्छा लग रहा है चले जाते हैं। तो नौकुचिया ताल करके जगह पड़ती है, वहाँ चले गए। तो ये एकदम वैसे ही घूमना था जैसे मैं घूमती थी। मैं जब अपने जॉब में भी थी तब मैं ऐसा ही करती थी कि अपनी गाड़ी उठाई चले गए,
और जाते गए कहाँ जाना है, जैसे एक डेस्टिनेशन आपने सोचा है, बट मन कर गया कि यार ये वाली रोड तो अच्छी लग रही है, तो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, वैसा वाला। तो जहाँ पे सब कुछ फिक्स नहीं होता है, बट जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा लगता है कुछ, तो आप उसको एक्सटेंड करते हो, मतलब आप अपनी लाइफ में जगह दे के रखते हो कुछ और नया होने के लिए। सब कुछ एक बाउंड्री के तहत आपने कंट्रोल में बांधा नहीं होता है, एक स्पेस छोड़ा होता है कुछ और अच्छा होने के लिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने के लिए। तब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो पाता है जो आपको बहुत खुशी देता है। कभी करके देखना, मतलब कभी भी प्लान आउट करो तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट प्लान मत करना। कुछ प्लान करना, रफ प्लान करना, बट बीच में कुछ स्पेस छोड़ना कि हाँ यार कुछ और अच्छा मिल गया तो चल चलेंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करके देखना, शायद जीवन में ज़रूर ऐसा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हर बार जब भी मैंने ऐसा किए हैं तो मुझे ज़रूर ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए, फिर वहाँ से वापस आए। लिटरली मुझे लगा ही नहीं कि मैं इन लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, मतलब करीब हम 3 जने थे जब हम घूमने गए तो लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा लगा कि वो कितने टाइम से जानते हैं। सब अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक हो रही है, कोई अपने पुराने टाइम का या फिर अपने टाइम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। फिर ऐसे ही बात होती रही 1-2 दिन, 3 दिन। तब वहाँ जिस तरह के लोगों से मिली, जो पार्टिसिपेट करने आ रहे थे रूट्स एंड रेमेडीज़ में, या फिर वहाँ वॉलंटियर्स थे मेरी तरह ही, और जो वहाँ लोग थे, तब मुझे लगने लगा कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो नॉर्मल है। कोई मैंने किसी का ऐसा नहीं कि मैंने किसी को हार्म पहुँचा दिया है। जो गिल्ट मेरे अंदर था, जो मेरे अंदर डर था, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं अपने ही तरह के लोगों से मिली। तब पता चला कि ये भी जीवन जीने का एक तरीका है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने बस अपना पाथ चूज़ किया है। तो वहाँ पे मेरे को ऐसे-ऐसे लोग मिले जो जिन्होंने अपना सेट करियर, जैसे मैंने अपना सेट करियर छोड़ा, वैसे ही उन्होंने अपना सेट करियर छोड़ा। आईटी की जॉब छोड़े थे। उनको जो पसंद था, वो चाहे फार्मिंग हो, वो चाहे वॉलंटियर करना हो, वो चाहे मैकेनिक्स को लेके कुछ हो, उनको जो पसंद था उन्होंने उस चीज़ को चूज़ किया था और हैप्पीली लाइफ जी रहे थे। इम्पोर्टेंट क्या है? खुशी ना, मतलब हम कमाते क्यों हैं? बेसिकली अगर मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस जो था, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसने। जैसे जॉब करते हैं, मतलब हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा क्यों कमाते हैं? कि रहना खाना अच्छे से हो, एक अच्छी लाइफ जी सकें, खुशी हो, पीस हो, इसीलिए ना। और अगर जो पीस, जो खुशी आप ढूँढ रहे हो, वो बिना जॉब के ही मिल रही है तो क्या दिक्कत है? मतलब आपका अल्टीमेट पर्पस तो पूरा हो रहा है ना। क्यों आपने उस रास्ते को, एक ही रास्ता चूज़ कर लिया है? आपका पर्पस आपका होना चाहिए, आपका टारगेट आपके पास होना चाहिए। पाथ, थाउज़ेंड्स ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, मैं तो थाउज़ेंड्स कम कह रही हूँ, मतलब इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं उस चीज़ तक पहुँचने के। तो वही चीज़ मेरे को वहाँ जाके रियलाइज़ हुई। इवन दो जब वहाँ नेचुरल चीज़ें थी, ग्राउंडिंग हुई, क्योंकि वो जगह जो थी, बेस कैंप नीचे था रानी बाग में, बट ऊपर जा कर के अराउंड थोड़ा आगे दूसरा गाँव है, 2 गाँव करके नाम है गाँव का। वहाँ ऊपर जाके फिर 4 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है और वहाँ ऊपर जा कर के एकदम वो जगह है। तो वो ट्रैक करना भी ना एक नेक्स्ट लेवल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जब मैं उस जंगल से निकलती थी, तब ऐसा लगता था कि मेरे अंदर डाउनलोड्स आ रहे हैं। डाउनलोड आ रहे हैं, इट मीन्स कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर रही हूँ। मेरे को कहीं यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है, डायरेक्ट मैसेजेस मिल रहे हैं, और ऐसी-ऐसी सिचुएशन क्लैरिफ़ाई होती थी जो शायद मैं इतना उलझ गई थी उन सिचुएशन में, इतना उलझ गई थी कि मेरी और उलझने की हिम्मत भी नहीं थी। तो मैंने उनको कहीं, मतलब जैसे डब्बे में डाल के बंद कर दिया, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन कि अब मेरे को इससे डील ही नहीं करना है। मैं इससे ना तो बाहर निकल पा रही हूँ, ना इसका सॉल्यूशन निकाल पा रही हूँ। तो इसका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन मुझे पता ही नहीं है। तो इसको जस्ट साइडलाइन कर दिया था, काइंड ऑफ शट डाउन करके, क्योंकि जाता तो है नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ा रहता है। तो ऐसी-ऐसी सिचुएशंस मेरे से, मतलब उस पाथ से होते हुए क्लियर आउट हुई है। वहाँ पे जैसे-जैसे ऊपर जाते-जाते हैं तो थोड़ी पहले गाड़ियों की आवाज़ कम होती है, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल गाड़ी की आवाज़ तो नहीं, लेकिन हॉर्न सुनाई आते हैं थोड़े-थोड़े। फिर वहाँ से थोड़ा और ऊपर जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो दिखता है कि, क्योंकि खड़ी चढ़ाई भी है बीच में, तो दिखता है कि कितना रास्ता हमने कवर कर लिया। और फिर ऊपर जाके पूरे पाइन की ट्रीज़ भी हैं, और भी ट्रीज़ हैं, बट पाइन मुझे याद है इसलिए तो। और
वहाँ से सामने वाली पहाड़ी दिखती है, उसकी रेंज दिखती है और बहुत हल्की सी गाड़ियों की आवाज़ आती है, वो भी बस हॉर्न की, उसके अलावा कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं है। फिर वो जैसे ही खड़ी वाली ढलान खत्म होती है, फिर गाँव आता है। वहाँ पे किसी को नहीं जानते, लेकिन सबसे नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते करते हुए निकलते हैं, मुस्कुराते हुए निकलते हैं। अच्छा लगता है। गाँव वाले भी हमको नहीं जान रहे होते और हम भी गाँव वालों को नहीं जान रहे होते। बट ठीक है, जो पहले से आया हुआ है, जैसे जो कुछ वॉलंटियर्स पहले से थे, तो सबको नमस्ते करते निकल रहे थे, तो मैं भी नमस्ते करते निकल रही थी। फिर वो लोग काउंटर में नमस्ते कर रहे थे रिप्लाई में। कुछ बच्चे थे जिनसे हाय, हेलो, हेलो, हेलो होता जा रहा था। तो अच्छा लगा और बिल्कुल बीच में ऐसे नज़ारे देखने मिले जहाँ पर गाँव वाले शायद उस टाइम गेहूँ की फसल कट गई थी, तो गेहूँ को अपने उसे बिना मशीन्स को यूज़ किए अपने हाथ से उसको निकाल रहे हैं, झाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो मेरे जीवन में पहली बार मैंने ये प्रोसेस हाथ से होते हुए देखा था, बिना मशीन्स के होते हुए देखा था, जो मुझे बहुत सही लगा, बहुत सुकून मिला। ऐसे लगा कि हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल वैसी ही जगह हूँ, जैसा मैं कभी चाहती थी, जैसा मैंने कभी सपनों में सोचा था। ऐसा सोचा था, काश ऐसा दिखने मिलता और उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। बट मैं भूल गई हूँ अपने सपनों को, लेकिन उसने तो याद रखा, ऊपर वाले ने या फिर जिसको भी तुम कहना चाहो, यूनिवर्स ने तो याद रखा। और वो मुझे वो सब मिला है जब सबसे पहले मैंने अपने आप के लिए स्टेप लिए हैं। जब मुझे पता चल गया कि क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ऑल्दो मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है या फिर मुझे क्या-क्या चाहिए। बट मुझे ये ज़रूर पता चल गया था कि क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे ही आपको पता चल जाए, कुछ भी पता चल जाए, दोनों में से कुछ भी कि आपको क्या चाहिए या फिर क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको पता चल गया तो आप अपने लिए स्टेप लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो वहीं पे मैंने अपने लिए स्टेप लेना स्टार्ट किया कि जब मुझे पता चल गया कि क्या मेरे लिए अच्छा है, एटलीस्ट ये चीज़ें तो मैं नहीं चाहती हूँ, तो मैंने उनको छोड़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने उनको छोड़ा, अपने आप को चूज़ किया, तो मेरे लिए ज़िंदगी आसान होती रही और मुझे ऐसी चीज़ें मिलती रही जो मैंने कभी सोची थी, जो शायद मैं भी सोच कर के भूल गई थी कि मैंने अपने लिए ऐसा कभी सोचा था। तो जो शायद कई बार आपने पढ़ा होगा, ऑल्दो किसी मूवी का भी डायलॉग है और बहुत सारी जगह मैंने भी पढ़ा है कि जब आप अपने लिए कोई कदम उठाओ, तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। तो कुछ ऐसा ही मुझे वहाँ पर महसूस हुआ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस मिल रही थी, ऐसे एक्सपीरियंस मिल रहे थे, ऐसी चीज़ें मिल रही थी, ऐसे लोग मिल रहे थे, जस्ट लाइक कि मैंने बस एक कदम उठाया है और अब पूरी कायनात मुझे वो दे रही है, जो मैं भी भूल गई थी कि मुझे चाहिए था। सो बहुत ब्लेस्ड फ़ील हुआ, ऐसे लगा कि हाँ, मैं रियली ब्लेस्ड हूँ। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए वेट कर रही थी कि हाँ, मैं बस थोड़ा-सा कदम उठाऊँ, मैं बस एफ़र्ट करूँ, बाकी सब तो रेडी है, बाकी सब तो बना हुआ है। तो सही में बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत बढ़िया फ़ील हुआ। अब मुझे लगता है आज की वीडियो में भी इतना काफ़ी है और अगला हम सुनेंगे फिर अगली वीडियो में, जब ट्रैकिंग पूरी करके हम वहाँ पहुँचे ऊपर और ऊपर के एक्सपीरियंस अब मैं अगले वीडियो में बताती हूँ और जो कि नेक्स्ट लेवल एज़ इन सेंस कि और बढ़िया एक्सपीरियंस थे। तो कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ वर्क करने के लिए भी मिलता है। तो क्या-क्या चीज़ों पे मुझे वर्क करना था, मुझे पता चला था और क्या-क्या अच्छी एक्सपीरियंस मुझे मिले, क्या-क्या लर्निंग्स मिली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। और मुझे शेयर करके बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। आई होप आप लोगों को भी सुन के अच्छा फ़ील हो और शायद जहाँ पे भी आपको रेज़ोनेट फ़ील करे, आप वो बता सकते हैं क्योंकि आप बताएँगे तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। मतलब ऐसे पर्पस फुलफिल्ड काइंड ऑफ फ़ील होगा। एक मेरी तरफ से तो पर्पस फुलफिल फ़ील हो रहा है और टू वे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सा फ़ील होगा। सो थैंक यू एवरीवन।